साथियों नमस्कार। आप लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जहां टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है, वहीं पर 2021 में जूनियर एडेड सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में विज्ञापन आया था, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2021 में हुआ था। लेकिन उसमें तमाम विसंगतियां थी, जो है कि बहुत से रिट हाई कोर्ट और जो है लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद खंडपीठ में दायर हुई थी। सारी जो याचिकाएं थी सबका निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट ने आज से 2 महीने पहले डिसीजन दिया था कि सरकार को जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। तो अभी बीच में सुगबुगाहट होने लगी है कि 14 जुलाई को वो डेट ख़त्म हो रही है और सुनने में ये आ रहा है कि मंगलवार तक वो लिस्ट जारी होने जा रही है। तो साथियों, इसमें कई लोगों का, कई मेरे मित्रों का, कई मेरे भाई बहनों का, बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, सहायता प्राप्त जो सहायक अध्यापक में 504 सीटें थी, जो है कि, और प्रधानाध्यापक में 390। समस्या यहाँ पे अड़चन यह आ रही थी कि जो अधिकारी थे इतनी लापरवाही कर रहे थे। वो अधिकारी लोग जो है कि जिला स्तर पे आरक्षण देने की, मतलब ये आरक्षण देने के लिए नोटिस, मतलब यहाँ आयोग में दे दिया पीएनपी को, लेकिन उस पर मामला नहीं बन पाया। अब जो है जिला स्तर पे आरक्षण ना दे करके आपको विद्यालय स्तर पे आरक्षण दिया जाएगा। जैसे अगर एक विद्यालय में अगर 5 सीट खाली है, 3 सीट जनरल की रहेगी, एक ओबीसी की, एक एससी की। जैसे यूपी टीजीटी और पीजीटी में आरक्षण दिया जाता है, वैसे ही अब आरक्षण दिया जाएगा। इससे बहुत से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी भरी जाएगी वो राज्य स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे, ना कि जिला स्तर पे। प्रधानाध्यापक का राज्य स्तर पे और सहायक अध्यापक का जिला स्तर पे आवेदन लिया जाएगा। और यह एग्जाम जो है कि पीएनपी कराई थी, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, जो अब जो है कि चयन आयोग कराने लगा है, लेकिन इसके पहले पीएनपी कराता था। पीएनपी जो है कि इस पे संशोधित रिजल्ट जारी करता है 6 सितंबर 2022 को। और मैं आपको बता दूं, सहायक अध्यापक में टोटल जो है कि जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे 2,71,071, 2,71,071, और जिसमें पास हुए थे 42,066 लड़के, मतलब 42,066 जो अभ्यर्थी थे वो जो है कि जूनियर में पास हुए हैं। और प्रधानाध्यापक में 14,941 जो है कि कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं, और जिसमें 1,544 कैंडिडेट पास होते हैं। सबसे कम इंग्लिश में स्टूडेंट पास हुए हैं। जान लीजिए, जूनियर में सबसे कम मतलब अभ्यर्थी इंग्लिश पास हुए हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदी और सोशल साइंस में पास हुए हैं। और आप जानते हैं, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश और साइंस की वैकेंसी आई थी। मैं आपको बता दूं मित्रों, जो है कि 14 जुलाई को ख़त्म होने वाला है जो हाई कोर्ट का आदेश था, उसकी डेट, उसके पहले ही सरकार इस वैकेंसी को नोटिस निकालने जा रही है। और जितने भी कैंडिडेट शामिल हैं सबको जो है कि इसमें फॉर्म डलवाएगी। जैसे 69,000 में फॉर्म डाला गया था, सभी लोग डालेंगे, और जो भी काउंसलिंग कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो फिर मतलब री काउंसलिंग होगी, मतलब वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है, एक अच्छी खबर यह है कि यह पुरानी वैकेंसी है, जो मेरे बहुत से यूट्यूबर साथी या बहुत से कोचिंग संस्थान वाले 71, 75, 78, 80 तक बता रहे हैं मेरिट जाएगी कट ऑफ, लेकिन ये सब सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि जब से जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ है, तब से इतनी वैकेंसियां आई, जो इससे बहुत से लड़कों का सिलेक्शन हो गया है, और जिसका हो गया है वो अब आने होने वाला नहीं है। क्योंकि एडेड में जानते हैं हर जगह चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ज्वाइनिंग होती है। मतलब जिला से लेकर के बीएससी तक हर जगह मैनेजमेंट, हर जगह चढ़ाना पड़ता है जूनियर में। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि 2021 के बाद बहुत एग्जाम हुए। टीजीटी 2021, पीजीटी 2021, जीआईसी पीजीटी 2021, पॉलिटेक्निक पीजीटी, उसके बाद ईएमआरएस टीजीटी, पीजीटी, केबीएस,
टीजीटी पीजीटी, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, एमपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी। उसके बाद 2021 और 2016 का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसकी वेटिंग लिस्ट भी आई बाद में 2021-22 के लास्ट में। उसके बाद एलटी 2018 में जो हुआ था उसकी वेटिंग लिस्ट आई, 69,000 में जो सेकंड लिस्ट आई वो भी बाद में आई एग्जाम के बाद। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, आरपीएससी राजस्थान टीजीटी पीजीटी। ये जान लीजिए कि अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, अगर 42,066 लड़के पास हुए हैं तो ये जान लीजिए कि 25,000 अभ्यर्थी जो है कहीं कहीं ज्वाइनिंग हो गए हैं, बीडीओ हो गए, पीसीएस में हो गए, एसआई हो गए, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट सब चले गए हैं। तो लड़के बचे नहीं हैं, और जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनका झारखंड राजकीय में हो जाएगा वो मैनेजमेंट में नहीं आएगा। तो जान लीजिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में रह कर तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी से इस समय अगर परेशान हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता, इस सप्ताह, आज संडे है, अगले सैटरडे तक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म सबसे भरवाया जाएगा, और उसके बाद मेरिट जारी होगी। जो कैंडिडेट आएंगे काउंसलिंग कराएंगे, अगर मतलब जो भी काउंसलिंग कराते हैं, जो अगर नहीं आते हैं तो फिर इसकी सेकंड काउंसलिंग होगी। सेकंड काउंसलिंग में हमें लगता है कोई भी अभ्यर्थी बचने वाला नहीं है। ये जान लीजिए जो जूनियर 2021 में एग्जाम दिया था सभी अध्यापक बन जाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से मेरे भाई और मेरी बहनें वो विद्यालय ज्वाइन कर लिए हैं, कोई बचा नहीं है। तो आपके लिए जान लीजिए एक सोने में सुहागा है, मतलब जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। और इसकी ग्रेड पे 4600 टीजीटी की ग्रेड पे है, जान लीजिए, बहुत मजे की बात है। और आपका टीजीटी का भी मंगलवार को शाम तक डेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मेरा आज वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही था मेरे मित्रों, कि जहां आप लोग आपदा से गुजर रहे थे वहां पे जो है कि सूर्योदय की किरण दिखने लगी है जूनियर एडेड की। इसी हफ्ते नोटिफिकेशन आने वाला है, काउंसलिंग आप सभी लोग कराएंगे, और जो भी अपीयर होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर से रिकाउंसलिंग होगी। और मैंने जो बताया पुरानी वैकेंसी है 4 साल की, तब से मतलब इतनी वैकेंसियां हो गई हैं, सब सिलेक्शन हो गया है। जान लीजिए टीजीटी 2021 में ऑलरेडी 17-18 हज़ार वैकेंसी आई थी, और वही बच्चे जूनियर पास हुए थे, वही टीजीटी में पास हुए थे। एलटी जीआईसी मतलब दुनिया भर की पॉलिटेक्निक प्रवक्ता तो सब हो गए हैं मित्रों। तो आप लोग की अब नैया पार होने वाली है, बस अब देर नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग का सिलेक्शन मिलने वाला है, एलटी की वैकेंसी आने वाली है। तो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।